मेरी जान एक कहावत है कि जब तक इतिहास से कुछ ना सीखो तब तक इतिहास अपने आप को दोहराता रहेगा। और ये कहावत दुनिया के हर एक फील्ड में लागू होती है, सिनेमा में भी। जानते हो ना, बाहुबली के बाद प्रभास की साहो के साथ क्या हुआ था? वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करके फैंस की बाहुबली वाली एक्सपेक्टेशंस के नीचे दब गई थी। यही सेम हिस्ट्री फिर से दोहराई जा सकती है, वो भी एक नहीं दो बार। जूनियर एनटीआर के केस में देवरा में एंड रामचरण के केस में गेम चेंजर में। क्योंकि अगर ये मूवी जरा सा भी अंडर परफॉर्म की तो ये दोनों ही मूवीज RRR के सक्सेस के नीचे दब सकती हैं। इसीलिए इन दोनों ही मूवीज को काफी बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि गेम चेंजर के केस में तो नजर होता आ नहीं रहा है उसकी हाइप को देखते हुए। लेकिन क्या देवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर गारू वापस से RRR जैसा करिश्मा कर पाएंगे? आइए वीडियो में देखते हैं। आज देवरा का मच अवेटेड ट्रेलर आया एंड ट्रेलर में काफी चीजें मुझे अच्छी भी लगी। ट्रेलर में देवरा के कैरेक्टर के लिए जो नरेशन हिंदी में सुनाई दे रही थी वो काफी हद तक KGF के रॉकी वाले नरेशन की याद दिला रही थी। एंड इट्स अ गुड थिंग अगर मेकर्स उस वाइब को रिक्रिएट करने में सफल हो जाते हैं तो। उन्होंने लीनियर स्टोरी टेलिंग की जगह टाइम जंप्स में स्टोरी को दिखाया तो दिस विल क्रिएट अ हुक फॉर दिस 2 पार्ट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंजा। लेकिन वो चीजें ट्रेलर कट में फील नहीं हो रही हैं। दिस मूवी कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ बैड ट्रेलर कट एंड अ गुड मूवी। सी, ट्रेलर कट करना अपने आप में एक आर्ट होती है एंड वो चीज यहाँ देवरा के केस में डिलीवर होती नजर नहीं आई। कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो बाप वाला जो कैरेक्टर है देवरा वाला, उसके लिए जिस तरह से फियर क्रिएट किया जा रहा है नरेशन में, वो जूनियर एनटीआर की एक्टिंग में दिखता तो है कि हाँ कि भाई इसका खौफ होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें उसके स्क्रीन प्रेजेंस को डाउन कर देती हैं। वेल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सैफ का विलन वाला जो कैरेक्टर होगा वो कुछ थोड़ा खौफनाक दिखेगा, बट वो कैरेक्टर तो एकदम से फ्लैट निकला ट्रेलर में। इवन एनटीआर के दोनों कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा था। बाकी जानू के कैरेक्टर से मुझे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, वो सिर्फ एक और लव इंटरेस्ट तक सीमित रह जाएगी लगता है। प्रकाश राज के कैरेक्टर का एक ही शॉट था लेकिन उसने मुझे निराश किया। भाई दाढ़ी साफ नकली दिखाई दे रही है। राइट साइड की दाढ़ी को पोस्ट में ठीक किया है जो कि ऑब्वियसली हर मूवी में होता ही है, लेकिन लेफ्ट साइड की नेट क्लियर विजिबल है। भाई ये आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो भाई? अच्छी बात यह है कि आजकल के हिंदी डब ट्रेलर्स के हिसाब से देखो तो इसकी हिंदी डबिंग कंपैरेटिवली काफी अच्छी है। ट्रेलर में ब्लड के ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। जिस हिसाब से ब्लड दिखाया गया है उस हिसाब से मूवी A रेटिंग में आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रेलर के 2 अच्छे सीन जिनको और बेटर डिलीवर किया जा सकता था, एक तो वो लास्ट का शार्क राइडिंग वाला सीन जो कि मूवी में गूज़बम्प्स मोमेंट क्रिएट कर सकता है डेफिनेटली अगर उसको वैसा बिल्डअप दिया गया तो। एंड सेकंड वाज जब नरेशन में देवरा के खौफ का बिल्डअप बताया जा रहा था उस वक्त जब हमें ये शॉट देखने को मिलता है। यहाँ VFX लिटरली कमजोर पड़ गया, नहीं तो ये शॉट इंटरनेट के ऊपर आग लगा सकता था। ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है कि टीजर में हमें जो VFX देखने को मिला था वो ट्रेलर से बेटर ही था, इसलिए मैंने मोस्टली लोगों के अगेंस्ट जाके उसको सपोर्ट किया था उस टाइम। बट ट्रेलर में हमें जो देखने को मिला उसको देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि CGI एंड VFX के मामले में इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे सब दिख रहा है कि कहां तक रियल सेट है और कहां पे ग्राफिकली एनहेंस किया गया है। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड लाइटिंग की। अगर इन्होंने इसको इंप्रूव नहीं किया और ऐसा ही हमें मूवी में भी दिखा दिया तो भाई मुझे इस मूवी के लिए ना चाहते हुए डर लग रहा है। इस मूवी का जैसे जैसे प्रमोशन मटेरियल बाहर आ रहा है वो इसके प्रमोशन का कम और डिमोशन का काम ज्यादा कर रहा है। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा चलते चलते कि मेरे हिसाब से टीजर वाज वे बेटर देन दिस ट्रेलर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा फिर से कि दिस मूवी कुड बी अनदर एग्जांपल ऑफ बैड ट्रेलर एंड अ गुड मूवी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेल, ये तो था मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेके। अब आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में ड्रॉप कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।